और पिंक माइंड के 4 वर्टिकल्स है। इंडिविजुअल काउंसलिंग, अगर हमें कभी भी लगता है कि लाइफ में कुछ पर्सनल चैलेंजेस है या हमें और ग्रोथ चाहिए, तो उस वक्त हमें वन ऑन वन हमारे सवालों के हिसाब से इंडिविजुअल काउंसलिंग हम ऑफर करते हैं। ये काउंसलिंग ऑनलाइन भी होता है, यानी सिर्फ भारत नहीं तो जग के कोई भी कोने में अगर आप बैठे हो तो आपको ये सुविधा मिल सकती है। इसके अलावा पिंक माइंड ऑफर करता है ग्रुप सेशन। जैसे कि आज का एक जो वेबिनार हो रहा है ये इसका हिस्सा है कि अलग अलग इमोशनल वेलबींग के टूवर्ड जो भी टॉपिक होते हैं उसको लेके हम ग्रुप सेशंस ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लान करते हैं। तीसरा जो वर्टिकल है वो है कॉर्पोरेट या इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, स्पेशली इमोशनल वेलबींग की तरफ। वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, रेजिलियंस हो गया, एंजाइटी या पैनिक अटैक्स क्या होते हैं और उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, तो ये सारे या आपके जरूरत के हिसाब से हम सेशन आपको ऑफर करते हैं। और चौथा जो महत्वपूर्ण वर्टिकल है वो है साइको एजुकेशन, यानी मानस शास्त्र। ये विषय सामान्य लोगों तक पहुंचाना और उसके हमारे लाइफ में क्या अहमियत है और उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में अलग अलग तरीके से जागृति निर्माण करना, और ये हमारा चौथा वर्टिकल। तो आज जैसे मैंने कहा कि आज का वेबिनार जो है वो हमारा ग्रुप सेशन या मोर इमोशनल अवेयरनेस की तरफ जाने वाला वेबिनार है। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस वेबिनार के लिए हमारे पास जो ट्रेनर है वो इस विषय के यू कैन हील योर लाइफ लव योर सेल्फ, ये जो हमारी थीम है इस विषय के काफी एक्सपीरियंस्ड है। जो लुई है को जानते हैं और जो नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि लुई है जो है वो बहुत बड़ी रिसर्चर्स थी। उन्होंने हीलिंग इस क्षेत्र में खुद के स्व अनुभव से बहुत सारी इन्वेंशंस किए हैं, बहुत सारे टेक्निक्स ढूंढे हैं कि जिससे लोग मानसिक और शारीरिक रूप से स्ट्रांग रह सके, हेल्दी रह सके और अपनी जिंदगी को खुश बना सके, अपने एटीट्यूड में चेंज करके या अपने बिहेवियर में चेंज करके। इसके बारे में हमें और जानकारी मिलेगी। बट उन्होंने ये काम सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, तो उन्होंने लुई हे फाउंडेशन बनाया जो पूरे विश्व में काम करता है। और वो इस फाउंडेशन के थ्रू बहुत सारे वेबिनार और वेलबिंग सेशंस ऑफर करता है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आज के हमारे जो ट्रेनर है विनय सर, जो लुई है फाउंडेशन के इंटरनेशनली सर्टिफाइड ट्रेनर है। इसके अलावा अगर मैं उनके बारे में कहूँ तो सबसे पहली बात तो वो जो चीज अपने लाइफ में करते हैं दूसरों को बताते हैं, वो अपने लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद ही दूसरों तक वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और उन्हें बहुत बड़ा अनुभव है अलग अलग कॉर्पोरेट्स के साथ काम करने का, ट्रेनिंग ही उनकी स्पेशलिटी है। उन्होंने मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में, उन्होंने एमबीए किया है एचआर में, तो बहुत सारी पढ़ाई उनके साथ है। तो उनका जो विजडम है वो अपने तक नहीं रखते हुए सारे लोगों तक पहुंचाने का काम वो हमेशा करते रहते हैं और वही वो मानते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस यू हियर मिस्टर विनय गोसावी एंड सर, वेलकम टू दिस वेबिनार। और मैं अभी आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे की जो वेबिनार की लीड है वो आप लें। Yes, thank you so much Poonam ji and Pink Mind for गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि ये शेयर करने के लिए। और आप सभी का संडे के दिन आप सुबह सुबह खुद के सेल्फ हीलिंग और लाइफ को और एनरिच के लिए आपने समय निकाला है। सो आई एम डीपली ग्रेटफुल एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट। सो वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम। पूनम जी, आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आज हमने वो एडमिट ऑप्शन ऑन रखा है, सो इफ समबडी इज देयर आई हैव मेड यू को-होस्ट, so you can just admit if somebody, yeah. So once again welcome। पूनम जी ने बहुत ही अच्छे और ब्रीफ में बताया है कि what the session is all about। It's the introduction to love yourself, heal your life। हील करना या खुद के जीवन को संवारना और अच्छा और बेहतरीन बनाना, ये उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बहुत बार ऐसे लगता है कि मुझे कुछ निगेटिव हुआ है तभी मुझे हील होना चाहिए, वो एक पार्ट डेफिनेटली है। एट द सेम टाइम हम और अपने जीवन को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है।
So before we begin, I would just like all of you for just half a minute, 30 seconds. मेरा voice ठीक से audible है? Yes. Okay. Yeah, thank you. So before we begin, I would just like to set a tone to our session. इसलिए आप सिर्फ 30 seconds के लिए you can just relax yourself, sit very comfortably. If you want to close your eyes, हम deep meditation नहीं कर रहे, सिर्फ खुद को refresh करने के लिए, because so many things has happened during the week. So, and slowly breathe in. If you want, you can close your eyes. Slowly breathe out. Again, slowly breathe in. Slowly breathe out. And feel a wave of relaxation passing from your head to toes, completely relaxing your body and mind. As you are breathing in, you can say, I am relaxed. And as you are breathing out, जब आप breathe out कर रहे हैं, you can say to yourself in mind, I let go all the negativity. Again, breathe in peace, breathe out anger. Again, breathe in happiness, breathe out all sadness. Once again, breathe in confidence and breathe out all the low self-esteem, guilt. And just feel centered कि जहां भी है हम एक अच्छे चीजों को रिसीव कर रहे हैं, पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रहे हैं. और आज का जो ये सेशन है वो मेरे लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है. एंड आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर द वंडरफुल गिफ्ट्स लाइफ वांट्स टू ऑफर मी. जो भी यूनिवर्स मुझे बेहतरीन चीजें ऑफर कर रहा है, उसे स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं. आई एम रेडी. एंड विद दिस माइंडसेट, with a smile on your face, you can come back and open your eyes. Yes, so welcome back. Thank you everybody for your wonderful participation. So how many of you, ये बहुत फॉर्मल नहीं रहेगा, आप एकदम एकेडमिक सेशन के तरीके से हम इसको नहीं रख रहे, बिकॉज इट इज कंसर्न विथ आवर लाइफ. हमारे जिंदगी के बारे में हम बात करने वाले हैं, हमारे लाइफ को और कैसे अच्छे तरीके से हील कर सके. सो इट इज गोइंग टू बी इनफॉर्मल, मोर इंटरैक्टिव. सो मुझे आपसे पूछना है कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड और हर्ड अबाउट लुइस है. इफ यू कैन जस्ट शेयर, अनम्यूट और write in the chat box, that is also fine. Yes, thank you Farida ji. Okay, thank you Yogesh ji for the answer. So some of you have heard about her, some of you might not have heard, or some of you may be following her teaching. So it's not much about, Louis would always say, it's not about me, it's about you. So that's why the title of the book is You Can Heal Your Life, कि हम अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं और अच्छी तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं. सो इन शॉर्ट एस्पेक्ट हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें इस फिलॉसफी के हमारे डे टू डे लाइफ में हेल्प कर सकते हैं. या आई होप द स्क्रीन इज विजिबल. If possible, can you make it full screen? Yeah, is it full screen now? Yeah, you have done the zoom in and it's visible. Okay, there is some issue in the full screen. Yeah, but that's okay. No worries, it's visible. Okay, so heal your life को हम transformational journey बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? That we'll see. Already Poonam ji has introduced me. So these are some glimpses. For last 15 years, I have been into training, and till now I have imparted training to 300 organizations and fortunately touched
more than 2 lakh individuals. So this is a brief about me. These are certain organizations which we work with. But today's topic, as I said, it's all about you or as an individual. So before we begin about heal your life, हम हर व्यक्ति का एक खुद का लाइफ को जीने का एक पैटर्न रहता है, एंड वी थिंक दैट दिस इज द लाइफ ऑल अबाउट, दिस इज द लाइफ आई एम गोइंग टू लिव एंड दिस इज गोइंग टू बी माय लाइफ फ्रेमवर्क. एक छोटा सा एक्सरसाइज हम करेंगे. इफ पॉसिबल you can turn on the camera, if not you can do it the way I am doing it. For that you have to keep both hands free. Okay, and now as we are going to do this just 30-second activity, आपको क्या करना है, थोड़ा सा सिर्फ आपके सामने मोबाइल या लैपटॉप हो, उसके स्क्रीन को हर्ट ना किए हुए आपको ये दोनों हाथ ऐसे लेके you have to clasp both the hands like this. ऐसे क्लास्प करना है, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना है कि ये क्लास्प करने के बाद which thumb is on the upper side. जैसे अभी मैंने किया तो my left thumb is on the upper side. आप बता सकते हैं कौन सा है? You can just observe because अभी आपके हाथ बंधे हुए हैं तो आप आंसर नहीं. Okay, yes, like Poonam is doing, you can just share कि which thumb is on the upper side. Okay, thank you. Just आपके दिमाग में ये नोटिस कीजिए कौन सा थंब आगे है, अपर साइड पे है. ओके, वंस अगेन वी विल डू दैट. कीप द सेम थंब ऑन द अपर साइड. ओके, सेम थंब इज ऑन द अपर साइड. ओके, ग्रेट. नाउ विथ डेलिब्रेशन हमें जानबूझ के दूसरा थंब रिलीज करना है पहले, और दूसरी बार करते हुए हमें दूसरा थंब अपर साइड में लाना है. 1 2 3 या यस. आई होप हमारे बीच में कोई ऋतिक रोशन नहीं है जिससे 2-3 अंगूठे ज्यादा है, लेकिन या नॉर्मल. ओके, गुड, थैंक यू. दिस वाज जस्ट एन आइस ब्रेकर सो दैट हमारा अटेंशन बढ़ा रहे. ओके, नाउ सडनली यू हैव टू डू इट अगेन रैंडमली. या वेरी गुड. अभी कौन सा अंगूठा है, फर्स्ट वन या सेकंड वन? Yes, most of us have the first thumb क्योंकि हमारा वो पैटर्न है. टिपिकली हमारा जो पैटर्न है, जो मैंने अनकंडीशनली आपको बोला, तो टिपिकली हमारा पैटर्न ही आगे आ जाता है. एंड वी थिंक कि हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे कुछ पैटर्न है, क्योंकि मेरा बचपन ऐसा था, मेरे परिवार में ऐसे लोग थे, मैं इस सोशियो इकोनॉमिक परिवार में, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, मुझे ये बीमारियां है, मेरा एजुकेशन ही इतना हुआ है, और पॉजिटिव चीजें भी, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि मैं अच्छे परिवार से हूँ, तो मैं ये चीजें कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. हमारे कुछ पैटर्न्स है जो अनकॉन्शियस है, जिसके थ्रू हम अपने जिंदगी को ऑब्जर्व करते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस पीपल एंड सिचुएशन एंड एक्सपीरियंसेस, ये अनुभवों के कारण, ये लोगों के कारण मेरा जो लाइफ है, मेरा जीवन है, अभी तक ऐसा है, ऐसा हो सकता है, इतने ही हद तक मैं जा सकता हूँ. और हील योर लाइफ का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी लेवल हो, कितने भी चैलेंजेस हो, कुछ भी निगेटिविटी हो, बाय कॉन्शियस चॉइसेस, बाय पॉजिटिव माइंडसेट हम अपना पैटर्न बदल सकते हैं. और ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये सिर्फ खुद को अच्छा लगने के लिए कुछ बताई जाने वाली थ्योरी नहीं है. 72 कंट्रीज में हजारों लोगों ने इसका प्रैक्टिकली अनुभव लिया है, खुद का लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है. और ऑल्सो ये कोई जादू की चीज नहीं है कि 2-3 दिन में एकदम ट्रांसफॉर्म. इट इज अ जर्नी, बट इट इज सिंपल एंड प्रोफाउंड. सो क्या है ये हम जानेंगे. फिर से एक बार थैंक यू फॉर योर वंडरफुल पार्टिसिपेशन. सो व्हाट इज बेसिकली हील योर लाइफ? लुइस है, इनके बारे में 1 मिनट में हम जानेंगे कि लुइस है कौन है. अमेरिका में उनका जन्म हुआ था. 2017 में शी लेफ्ट हर बॉडी एट द एज ऑफ 92. लेकिन उसके पहले उनके लाइफ के बचपन से लेके 40 साल तक उनका
पूरा जीवन था वो बहुत ही निगेटिविटी से भरा हुआ था। बचपन में उन्होंने बहुत तरीके का शोषण का अनुभव किया, इवन फ्रॉम हर फादर, फ्रॉम नेबर्स, फ्रॉम सोसाइटी, फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, हर तरीके का बहुत सारा बुरा बर्ताव उनको सहना पड़ा। और ज़्यादा एजुकेशन नहीं था तो कुछ वो करियर थोड़ा बहुत कर पाई, लेकिन ऐसे अलग अलग चैलेंजेस आए। और हमेशा वो सोचती थी कि मेरा जीवन कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। फॉर्चुनेटली एट द एज ऑफ अराउंड 40 उन्होंने एक सेमिनार अटेंड किया एक एक जगह पे। और उसमें वो सेमिनार में वो एक्सपर्ट बता रहे थे कि अगर अपने जीवन में आप अपने विचार और भावनाओं को सही एक मोड़ देते हो, सही एक शिफ्ट लाते हो, तो आपका लाइफ अलग बन सकता है और आप अपने पास्ट को छोड़ के नया फ्यूचर तैयार कर सकते हो। तो उन्हें वो अच्छा लगा, अरे मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो व्हाई नॉट एक्सपेरिमेंट, हाँ ट्राई करने में क्या हर्ज है। सो शी ट्राई स्टार्टेड डूइंग सर्टन प्रिंसिपल, जो भी सीखा था वो उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। और उन्हें उनके लाइफ में बहुत सारे फिर पॉजिटिव चेंजेस आने लगे, उनका हेल्थ इंप्रूव होने लगा, उनके रिलेशनशिप अच्छे होने लगे, फाइनेंस भी आने लगा अच्छी तरीके से। और अनफॉर्चुनेटली उसी दरमियान उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। और तब तक उनका ये फील्ड का इतना स्टडी हो गया था, तो उन्होंने कनेक्शन उनका ये उन्होंने महसूस किया कि ये फिजिकल जो बीमारी है कैंसर, ये सिर्फ किसी फिजिकल कारण से भी नहीं है। जो 40 साल तक मैंने डीपली स्टोर करके रखे हैं, मेरे मेरे गुस्से को, मेरे एंगर को, मेरे डर को, और 4 से 5 इमोशन है जो हमारे बॉडी को मेजर हर्ट करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि जब तक मैं ये रिलीज नहीं करूंगी और खुद के लाइफ को और अच्छी तरीके से शिफ्ट नहीं करूंगी, ये कैंसर ट्रीटमेंट लेने के बाद भी फिर से आ सकता है, क्योंकि मेंटल रूट कॉज न्यूरो साइंस के हिसाब से भी, जो हमारा माइंड और बॉडी कनेक्शन है उसके हिसाब से ये पैटर्न नहीं जाएगा। और उन्होंने मेडिकल साइंस में उनको मिरेकल माना जाता है कि 6 महीने का उनको समय दिया गया था कि लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, बट शी क्योर्ड हर होल कैंसर। डॉक्टर को अचरज लगा, दे वर एक्साइटेड एंड इवन वेरी अमेज्ड कि आपका कैंसर कहाँ चला गया विदाउट एनी डायरेक्ट ट्रीटमेंट। एंड शी न्यू द रीजन बिकॉज शी हील्ड हरसेल्फ। और उसके बाद शी कुड लिव 50 हेल्दी एंड ग्लोरियस ईयर्स। उसके बाद उनका 52 ईयर्स उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड ये स्प्रेड किया। तो उनके फिलोसॉफी के कुछ पॉइंट्स जो हमारे डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल है, और उसका एक सार बताया जा सकता है लुइस है का फिलोसॉफी का, वो है सेल्फ लव। क्या हम खुद से प्यार करते हैं, खुद से प्रेम करते हैं? डू यू लव योर सेल्फ? क्या है आपका आंसर? अरे हाँ, प्यार तो करते हैं, तभी तो इस वर्कशॉप में आए हैं, तभी तो हम खुद को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सो लेट अस आस्क आवरसेल्फ सम क्विक क्वेश्चंस कि क्या हमारे दिमाग में एक हमेशा निगेटिव पैटर्न बैक ऑफ द माइंड रहता है कि अरे ये करूंगी नहीं, इतना रिस्क लूंगी तो मुझे रिस्क लेने की आदत नहीं है, बिजनेस चालू करूंगा तो ऐसा होगा, लोगों के सामने मेरा खुद का ओपिनियन दूंगा तो लोग मुझ मेरे गलत फहमी कर देंगे, मैं खुद को लिए कुछ मांगूंगा या मांगूंगी तो मुझे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, या मेरे भूत में, मेरे लास्ट प्रीवियस लाइफ में कुछ चीजें घटी है, रिलेशन में हो, फाइनेंस में हो, बिजनेस में हो, या पर्सनल लाइफ में, उसके कारण मुझे लगता है क्योंकि इतनी बार ये चीज मेरे बारे में हुई है, मुझे नहीं लगता कि आगे जाके ये बदल पाएगी, मैं फाइनेंस में या रिलेशन पे कुछ कर पाऊंगा। या कुछ लोग मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते या इवन एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ लोग मुझे प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते, और जब तक ये 4-5 लोग मेरे जिंदगी में मुझे अच्छा नहीं करेंगे कहेंगे, तब तक मुझे हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। और कई बार हमें ऐसे लगता है कि डू यू टेंड टू फोकस ऑन योर वीकनेसेस, अरे मुझे कहाँ गाना आता है, मुझे कहाँ बाहर जाके ऑफिस के काम आते हैं, मुझे फाइनेंस मैनेज करने को नहीं होता, मैं रिलेशन में अच्छा नहीं हूँ, अच्छी नहीं हूँ। तो इस वीकनेस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं बल्कि हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करने से। और हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि
कुछ हालात के कारण, कुछ सिचुएशंस के कारण मैं आगे नहीं जी पा रहा हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ. So just you need not answer directly, but just think about these questions. Is any of the question relevant to you in any given context? So before we begin, because this is a journey within. बहुत बार हम जब अभी वेकेशन आएगा तो वेकेशन में हमें बाहर जाने का मन करता है. यस, कोई गोवा जाएगा, कोई अब्रॉड जाएगा, कोई सी बीच पे जाएगा. यस, वी हैव द टेंडेंसी कि वेकेशन में हमें घूमने जाना है. लेकिन ये यू कैन हील का जर्नी है, वो है जर्नी विद इन. हम अंदर अपने झांके, क्योंकि हमें डर लगता है, मेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मुझे ही खुद डर लगता है. और वेकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है. वेकेशन का वर्ब है वेकेट. वेकेट करना यानी क्या? खाली करना. बोलते हैं ना, रूम वेकेट करो, मकान खाली करो. वैसे ही हमने हमारे मन में, हमारे इमोशन में, हमारे एग्जिस्टेंस में इंटरनली बहुत सारा स्टोर कर रखा है. ऐसा हमें स्पेस चाहिए जहां हम खुद वेकेट कर सके, खाली कर सके. जब तक हम पुरानी चीजें, पुराने निगेटिव पैटर्न हो, ये वाला पैटर्न बदल के दूसरा वाला पैटर्न नहीं लाते, तब तक जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी. सो बिफोर वी बिगिन द नेक्स्ट पार्ट, आई वुड जस्ट वांट यू टू गो थ्रू दिस 2 minutes सेल्फ अवेयरनेस एक्सरसाइज. सो एक 2 मिनट का एक छोटा सा सेल्फ अवेयरनेस एक्सरसाइज करेंगे, जिधर हमें पता चल सकता है कि कौन से पैटर्न मुझे आगे नहीं ले जा रहे, वेयर आई एम स्टक. एंड दिस इज वी आर डूइंग इट नॉट टू मेक अस गिल्टी, बट रादर टू मेक अस सॉल्यूशन ओरिएंटेड. हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना है. तो प्रॉब्लम कहाँ है वो भी आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. सो कुछ हेवी नहीं है, सिंपल है. आई एम अ सिंपल पर्सन. सो प्लीज जहां भी है आप रिलैक्स फिर से हो सकते हैं. थोड़ी सी हाथ में जो चीजें हैं, यू कैन कीप इट अवे. और एक छोटा सा 2 मिनट का प्रोसेस हम करेंगे. अगर आप ट्रैवलिंग नहीं कर रहे तो यू कैन जस्ट सिट कंफर्टेबली, क्लोज योर आईज and do this activity with me. Okay, so close your eyes, slowly breathe in. Just give me a minute. Yeah, so slowly breathe in, slowly breathe out. Close your eyes, आपकी आंखें बंद कीजिए और फिर से एक deep breathing, inhale and slowly exhale. ऐसा फील कर रहे हैं हम कि एक हैप्पी और सेफ प्लेस में हम है, एक सुरक्षित और आनंदमय वातावरण में हम है. जो भी आपका सीरीन प्लेस है आप विजुअलाइज कर सकते हैं. Just for some time forget that you are at some particular place attending a webinar. Just be yourself. Again, slowly breathe in, slowly breathe out. और अभी हम हमारे रूटीन में से एक एनी दिन, जो भी एक दिन है रूटीन में से, वीकेंड छोड़ के वो विजुअलाइज कर रहे हैं. और दिन की शुरुआत हम कैसे करते हैं वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. कि जब हम दिन में उठते हैं, पहली बार उठ रहे हैं उस दिन में, तो पहले विचार हमारे मन में कौन से आ रहे हैं? व्हाट आर द फर्स्ट थॉट्स? वो पॉजिटिव एक्साइटिंग थॉट्स है, कृतज्ञता के, ग्रेटिट्यूड के थॉट्स है, या न्यूट्रल, अभी रूटीन का काम करना है, मुझे टिफिन बनाना है, ऑफिस जाना है, या प्रोजेक्ट सबमिट करना है, या टेंशन वाले थॉट है. खुद को ब्लेम न करते हुए, खुद को बिना कोसते हुए, हम सिर्फ जैसे सीसीटीवी दूर से देखता है वैसे खुद को देखने का प्रयास कर रहे हैं मन की आंखों से. So just observe your thoughts as the day proceeds.
जब आप तैयार हो रहे हैं ऑफिस को या आपके रूटीन कामों को जाने के लिए, तो तैयार होते समय आपके दिमाग में, मन में कौन से थॉट्स आ रहे हैं? वो हरी वरी सॉरी स्ट्रेस के थॉट्स है, चिंता के थॉट्स है, या आपको लग रहा है अरे नया दिन है, नई शुरुआत है, कुछ अच्छा नया मैं कर सकता हूँ और बेहतरीन जीवन को बना सकता हूँ, मुझे आज ये दिन देखने का मौका मिला, या रूटीन थॉट है कि कुछ थॉट के बारे में अवेयरनेस नहीं है। जब आप ट्रैफिक में ऑफिस जा रहे हो और ऑफिस पहुंच रहे हो, तो उस समय आपके दिमाग में क्या टिपिकल थॉट्स है? ये थॉट्स, अरे बाप रे ये ऑफिस में मैं क्यों काम कर रहा हूँ, ऐसे थॉट्स है? ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसे थॉट्स है? या ऐसे थॉट्स है कि अरे मुझे अच्छे मेरे स्किल, टैलेंट और एक्सपीरियंस को अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है? जस्ट ऑब्जर्व कीजिए कि क्या थॉट्स हैं। जब ऑफिस का बीच में, हम दिन के बीच में है, तो व्हाट आर माय टिपिकल थॉट्स? मुझे डाउन लग रहा है, ओके लग रहा है, या पॉजिटिव लग रहा है? हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं एज अ थर्ड पर्सन। जस्ट बी विद द फ्लो। एंड अगेन ऑफिस खत्म होते हुए घर हम जा रहे हैं, दैट टाइम व्हाट आर माय टिपिकल थॉट्स? आर दिस थॉट्स हेल्पफुल और हार्मफुल और न्यूट्रल? कैसे थॉट्स हैं? शाम के समय जब हम शायद घर पे हो या अपने प्लेस पे हो, तब मेरा खुद से और लोगों से, मेरे परिवार के, फ्रेंड्स के साथ मेरा क्या मेरे दिमाग में है कि मुझे कितनी जिम्मेदारियां है, मुझे तो बहुत बर्डन लग रहा है, क्या क्या मैनेज करना है, ईएमआई है, हेल्थ इश्यूज है, व्हाट, और यू फील दैट आई एम इन चार्ज ऑफ माय लाइफ। Just observe, don't criticize yourself, don't feel guilty about anything. We are just doing the right thing. And last, when we are about to close our day, जब हम अपने दिन का एक कंक्लूड कर रहे हैं एंड अभी हम सोने जा रहे हैं, तब उस समय हमें क्या फील हो रहा है? कि क्या हमें पॉजिटिव फील हो रहा है कि एक अच्छा दिन मुझे देखने को मिला, अनुभव करने को मिला? क्या क्या अच्छी चीजें हैं उसके बारे में हम धन्यवाद, शुक्रिया कर रहे हैं? या वी आर जस्ट हिटिंग द बेड कि अरे बस बहुत हो गया? जस्ट बी ऑब्जर्वेंट। एंड अगेन नाउ, while you have closed your eyes, take a deep breath, slowly breathe out, and tell yourself that you are doing the best. As per my knowledge and awareness, I am doing my best, and when I increase my knowledge and awareness, my life will be even better, and I can shift my mindset. I have the power to create my life the way I want, for my highest good. मैं मेरे जीवन को और बेहतरीन बना सकता हूँ। मेरे जीवन का जो प्रभाव है वो मेरे खुद के हाथ में है, और मैं और अपने जीवन को खुशहाल और बेहतरीन बना सकता हूँ। आई हैव द फ्रीडम टू चूज। मेरे पास चयन करने का, चूज करने की क्षमता है, एंड आई चूज हैप्पीली एंड वाइजली। So slowly breathe in, slowly breathe out, and come back to the present moment. And whenever you are ready, you can open your eyes. Just be there for 10-15 seconds. Yeah, thank you so much. ये छोटा सा हमने एक सेल्फ अवेयरनेस एक्सरसाइज किया। इसके बारे में किसी को शेयरिंग करना है कि आपको क्या लगा ये एक्सरसाइज में? एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर इन द चैट बॉक्स, और आप अनम्यूट करके भी
बेझिझक विदाउट एनी हेजिटेशन आप बोल सकते हैं। यस, एनी अवेयरनेस, आपको लगा कि हाँ इधर मैं मेरे थॉट्स को पॉजिटिवली और शिफ्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एनीथिंग यू फेल्ट कनेक्टेड? यस, मेरा क्वेश्चन समझ में आया? यस डॉक्टर नीता जी, वुड लाइक टू शेयर? ओके, ज्योति जी फेल्ट शांति, वेरी गुड। Can I share? या फरीदा जी, या प्लीज गो अहेड। यानी पूरा दिन मुझे लगा कि मैं एकदम थकी थकी रहती हूँ सुबह से रात तक। और मुझे लगा कि यानी काम तो बहुत कुछ होता है, करना ही पड़ता है, वो तो है। लेकिन जब ऑफिस जाते हैं तो ऐसा बहुत ही घाई रहता है कि जल्दी ऑफिस पहुंच के बहुत कुछ करना है। राइट। और जब ऑफिस से निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी घर पे पहुंचना है। और यानी फिर भी ऐसा लगता है कि कितना अनप्रोडक्टिव डे पूरा गया है। तो रात को भी ऐसा शांति नहीं लगती है, ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी बहुत कुछ छूट गया है। राइट। तो ये मैंने आज महसूस किया। ऐसे तो मैं सोचती नहीं हूँ इतना सब कुछ, लेकिन अभी आँख बंद करके सोच रही थी तो मुझे लगा था कि बहुत ही मैसी दिन होता है मेरे लिए। ऐसा फील हुआ मुझे। Yeah, thank you Farida ji for that honest and open sharing. It takes guts कि खुद के बारे में ऐसे शेयर करना। और ऐसे बोलते हैं कि everybody's life gets sometimes messy, लाइफ मेसी हो जाता है, एंड ऐसे बोलते हैं कि we can create message from that messy life. So उसी के लिए ये एक वर्कशॉप है। एंड एट द सेम टाइम इधर हमें पैटर्न पता चलता है कि इन चीजों में, जैसे आपने बताया गया कि मुझे ऐसा करना पड़ता है, ये चीजें करनी पड़ती है। जब हम ऐसे सोचते हैं, लुइस है हमेशा बोलती है कि जब हम बोलते हैं कि आई शुड डू दिस और आई हैव टू डू दिस, तब हम अपना चॉइस, हम जीवन का नहीं ले रहे, कंट्रोल नहीं ले रहे लाइफ का, क्योंकि हमें लगता है कि ये चीजों के कारण मुझे ये करना पड़ता है। लेकिन हम जब ये सोचते हैं कि आई चूज टू, तब वो एनर्जी शिफ्ट होती है। तो थैंक यू फॉर वंडरफुल शेयरिंग। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? यस सर, कस्तूरी। या कस्तूरी जी, प्लीज गो अहेड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जैसे अभी आप बोल रहे थे तो मैं भी ऐसे सब सोच रही थी। अभी मैं थोड़ा सा नेगेटिव सिचुएशन में हूँ, मेरा हेल्थ इश्यूज चल रहा था। तो जब आप बोल रहे थे कि हम जब सुबह उठते हैं तो ऐसे लग रहा था कि लाइफ रुक सी गई है, इतना कुछ करना है बट हो नहीं रहा है। सुबह उठने के बाद दिमाग में 100 चीजें आती है, आज दिन भर में ये करना है, वो करना है, वो करना है। फिर दोपहर होने के बाद ऐसे लगता है अरे इतना करना था बट किया कुछ नहीं, क्यों नहीं कर पा रही हूँ। करना चाहिए था मुझे, जो मैंने सोचा था वो तो एटलीस्ट करना चाहिए था। फिर कभी कभी उसके लिए निकलते भी है बाहर, बट ऐसे सिचुएशंस आती है ना कि हम करना चाहते हैं बट कभी कभी सपोर्ट नहीं होता है, या कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं, हम हमारे अंदर वो कैपेसिटी है जो हम कर सकते हैं, बट कौन सी ऐसी चीज है जो हमें निकलने नहीं दे रही है। फिर हम सारी सोच में आ जाते हैं, घर के, इसके, बच्चों के, घर वालों के, बाहर वालों के। फिर ऐसे लगता है कि नहीं, हमारे अंदर वो चीज है, हम इनको सबको पीछे छोड़ के निकलना है, निकलना है, मतलब पुश करते रहते हैं हम खुद को। फिर भी कहीं तो अटकते रहते हैं। फिर आपने बोला जैसे रात को, तो रात को सोते समय बहुत रोने आता है कभी कभी कि इतना सोचा था कि ये करना है, वो करना है, बट क्यों नहीं कर पा रही हूँ, जबकि मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, मेरे अंदर वो हिम्मत है। जस्ट बोलना चाहूंगी सर कि मेरा खुद का एक एकेडमी है, ऑसम एकेडमी करके, जिससे मैं वोकेशनल ट्रेनिंग चलाती हूँ। बट ऐसा होता है कि मैं कर रही हूँ बट कभी कभी ऐसे लगता है कि किसी का सपोर्ट ही नहीं है, तो मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद ना ऐसे लग रहा है नहीं अब कुछ नहीं करना है, बस हुआ। फिर भी लगता है कि नहीं, हमने इतने जिद से जो खड़ा किया है उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, यस, करना है। बट अंदर से ना बहुत रोने आता है कभी कभी कि क्यों नहीं कर पा रहे उस चीज को। Absolutely. Yeah, thank you कस्तूरी जी for that again honest and transparent sharing. और हम हमारे हर एक के लाइफ में अलग अलग उतार चढ़ाव आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, डेली हो या पीरियोडिकली हो। और यू कैन हील का एक बेस्ट पार्ट है, हम आगे देखेंगे कि जो भी मन में या पास्ट एक्सपीरियंस में हमने स्टोर किया है,
और हमें लगता है कि ये रिलीज करना है, लेकिन रिलीज होता नहीं है क्योंकि हमें उसके अच्छे राइट तरीके पता नहीं होते और वो कैसे करना है। यस पूनम जी, यू कैन शेयर। हाँ, तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करना है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे डायबिटीज है, और मुझे लगता है कि ये जर्नी ऐसी एंडलेस लगती है कि जहाँ हर चीज का बैलेंस रखना होता है। हम्म। और उस बैलेंस में से आपका डाइट हो, आपका एक्सरसाइज हो, आपके मेडिसिन हो, आपकी स्लीप हो, आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है, और स्ट्रेस के बिना लाइफ जीना तो बहुत जद्दोजहद वाली चीज है। तो ये सारी चीजों को बैलेंस रखना है, और उसमें से एक भी चीज अगर ड्रिप होती है तो शुगर पैरामीटर अप एंड डाउन होते हैं। तो हम्म। मेरे लाइफ में कभी कभी ऐसा फेज आता है कि सब परफेक्ट होता है, सब अच्छा होता है, शुगर भी अच्छी होती है, बट कभी कभी इसमें से अगर कुछ छूट गया, तो हम्म। जैसे कि बैलेंस में हम थोड़ा पैंडलिंग साइकिल के टाइम नहीं कर पाए, तो साइकिल राइट। ऑब्वियसली टिल्टेड हो जाएगी। तो वैसे ही मुझे लाइफ लगती है कभी कभी, और फिर उससे एक ना फटीग आ जाता है, एक थकान आ जाती है कि कितना हम्म। कितना और करना है, ऐसे। तो और फिर उसमें से खुद को एनर्जी दो, वापस उसमें से बाहर आओ। तो मेरे लिए एक कांस्टेंट जर्नी होती है, और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इनोसेंट सा सवाल आता है, और जैसे कि खुद को वो एक पीटी जोन में हम डालते हैं ना कभी कभी, कि वाई नहीं, मुझे ही राइट। क्यों हुआ यार। सारी दुनिया दो दो पिज्जा खा के, चार चार आइसक्रीम खा के मजे में है, और अपने को ये कुछ भी नहीं खाना है, ऐसे। हम्म। तो कभी कभी ये फीलिंग भी आती है, और उसके साथ बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। या डेफिनेटली, थैंक यू फॉर दैट शेयरिंग। क्योंकि हर एक के लाइफ के चैलेंजेस और जर्नी अलग अलग है। एट द सेम टाइम, ये जो हम बोल रहे हैं, लुइस है उसे बोलती है कि हमें ट्रेजर मिल रहा है। आप बोलेंगे मैं तो निगेटिव और जो मुझे नहीं चाहिए वो चीजें बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, और उसे लुइस है ट्रेजर क्यों बोलती है? क्योंकि जब डॉक्टर को पता चलता है कि डायग्नोसिस करके कि किधर ऑपरेट करना है, कौन सा निगेटिविटी निकालनी है बॉडी से, तो ही कैन प्रिसाइजली टेक अ ट्रीटमेंट प्लान। वैसे ही हमारे लाइफ में हमें ये पता चल रहा है कि किधर मेरी लाइफ मुझे आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ बैलेंस लग रही है, या अलाइनमेंट में या हारमोनी में नहीं है, तो उधर मुझे काम करना है। एंड उधर मैं अगर अच्छे तरीके से हीलिंग करूँ, फोकस करूँ, रिलीज करूँ, तो लाइफ और बेहतरीन होगी। तो हम थोड़े आगे जाते हैं कि और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हमें आज के दिन, दो तीन चीजें तो मैं जरूर आपको शेयर करूंगा जिसके कारण आपके ओवरऑल ये जो हमने पैटर्न अवेयरनेस, क्योंकि सिर्फ ऑपरेशन में अवेयर डायग्नोस किया और कुछ ट्रीटमेंट नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आई एम नॉट डॉक्टर, बट दीज आर दी ट्राइड एंड प्रूवन टेक्निक्स। क्योंकि हम अपने बिलीफ के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है मेरा दिन ऐसा है, और जब तक हम अपने माइंडसेट के बिलीफ को शिफ्ट नहीं करते तब तक हमारा लाइफ शिफ्ट नहीं होता। जैसे आजकल मॉडर्न एक्सपर्ट्स बोलते हैं, ये आपने बहुत बार सुना होगा तो मैं ज़्यादा इस पे हाईलाइट नहीं करूंगा, कि 60,000 ऑन एन एवरेज हम विचार रोज करते हैं। और क्योंकि बहुत सारे रूटीन के और बहुत बार निगेटिव होते हैं, तो हम इतना काउंट करते हैं ये भी नहीं सोचते। एंड एवरी थॉट वी थिंक इज क्रिएटिंग आवर फ्यूचर। ये स्टेटमेंट बहुत बार डरावना लगता है कि जो भी मैं हर रोज विचार करता हूँ या करती हूँ, उससे मेरा भविष्य बन रहा है। लेकिन उसमें पॉजिटिव चीज है कि मुझे सोचने की क्षमता है, कौन से विचार करना है और कौन से विचार को छोड़ देना है, ये मेरे अंदर सिस्टम में, कंट्रोल में है। और लुइस है जो खुद फॉलो करती थी, और उन्होंने बहुत स्ट्रांगली जो चीज बताई लोगों को, वो है अफर्मेशंस। आपने बहुत बार सुना होगा, अफर्मेशन करो, पॉजिटिव चीजें सोचो, और आप में से बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे। तो अफर्मेशंस ब्रीफ में क्या है, ऐसे बोलते हैं न्यूरो साइंस या मेटाफिजिक्स में, कि जो विचार हम 300 से ज्यादा रोज करते हैं वो हमारे लिए अफर्मेशन हो जाता है। जैसे अभी या रेगुलरली हम खुद में लाइफ में बोलते हैं ना कि मेरी तो ये बीमारी मेरी पीठ ही नहीं छोड़ रही, या हमारे फैमिली में ही ये हेरिडेटरी है, या मुझे फाइनेंस कभी अच्छा जमा ही नहीं, मुझे रिलेशन निभाना नहीं हुआ, मैं खुद के मन की बात खुलेआम या अपने नजदीक के लोगों के सामने भी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता या बोल सकती, मैं खुद को कोसता हूँ या कोसती हूँ, लेकिन वो दूसरे के ऊपर मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। हर
तो ये जो चीजें बोल रहे हैं ये निगेटिव अफर्मेशन है, और उसके कारण हमारे जीवन में कुछ चीजें फिर से रिपीट हो रही है। क्योंकि अफर्मेशन हम क्यों करते हैं? दो चीजों के लिए हम अफर्मेशन करते हैं। अफर्मेशन यानी क्या? जो विचार हम खुद को बिना बोले या मन में हमेशा विचार करते, जैसे 300 बार अगर एक ही खेती में से चलते जाएंगे रोज, तो उधर एक पाथवे तयार हो जाता है, पगडंडी तयार हो जाती है, ज्याला मराठीत पायवाट म्हणतो आपण, तो ती पायवाट तयार होते। वैसे ही हमारे ब्रेन में जो हम हमेशा विचार करते हैं उसका एक न्यूरो पाथवे तैयार होता है, और उसी के तरीके से वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा प्रोग्राम करता है कि इसके कारण तुम्हारा लाइफ इधर ही अटका हुआ है, और उसे चेंज करने के लिए दूसरी एक पाथवे, दूसरी एक पगडंडी बनानी होगी, और उसके लिए पॉजिटिव 300 बार वो चीज बोलनी पड़ेगी। और सिर्फ ये ऐसे ही नहीं कि सिर्फ क्वांटिटेटिवली बोलना है मिनिमम 300 बार, ये विथ फीलिंग, क्योंकि हम निगेटिव चीजें बहुत बार विथ फीलिंग बोलते हैं, तो यही पॉजिटिवली बोलना है। और जैसे हमने अभी अफर्मेशन थोड़े किए कि मेरे विचारों पे मेरा नियंत्रण है, मैं मेरी जिंदगी संवार सकता हूँ, संवारूंगा नहीं, इट इज नॉट इन फ्यूचर टेंस, इट इज इन प्रेजेंट टेंस। हम अभी हो रहा है, निगेटिविटी रिलीज करने के लिए और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए हम अफर्मेशन करते हैं। मान लो आपके पास पैसे का ये है, क्या बोलते हैं, डेफिसिट है, तो यू कैन से मनी अफर्मेशन। जैसे लुइस है कि 2 मनी अफर्मेशन शी वुड ऑलवेज से एवरी डे कि आई प्रॉस्पर वेर एवर आई गो, मैं जहां जाती हूँ समृद्ध होती हूँ, एंड माई इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, कि मेरा इनकम है हमेशा बढ़ रहा है। वैसे ही हेल्थ के बारे में उसके अफर्मेशन थे, रिलेशन के बारे में है। वैसे हम करते जाएंगे तो वो हमारी रियलिटी ग्रेजुअली बनती जाती है। इसके बारे में और बोलेंगे हम। दूसरी, लुइस है का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ग्लोबली, बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया है, और अगर ये बात आज हम लेके जाएंगे तो आई गारंटी कि आपका 10 से 20% तो बीमारियों का असर आपके फिजियोलॉजी पे, शरीर का जो इम्पैक्ट हो रहा है ओवरऑल हेल्थ पे, वो कम हो जाएगा। ये क्या है? हमारे विचारों का, हमारे इमोशंस का, हमारे ओवरऑल बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है। और अगर आपने लुइस का ये बुक पढ़ा होगा, यू कैन हील योर लाइफ, उसमें, उस बुक में उन्होंने चार्ट दिया है पूरा, और उस चार्ट में उन्होंने A to Z ऐसे सैकड़ों बीमारियां दी है, और उसमें प्रोबेबल रीजन करके चार्ट आता है कि शायद ये चीजें होंगी इसके कारण आपको ये बीमारी आती है। और उसके लिए उन्होंने दूसरा, कौन से विचार आप शिफ्ट करेंगे तो वो बीमारी भी चली जा सकती है। मैंने खुद के मेरे वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट में और जगभर में लोगों के ये बदल होते हुए देखे। खुद लुइस ने ये अनुभव किया, और येल यूनिवर्सिटी के साथ उसने रिसर्च भी किया कि हाउ थॉट एंड इमोशंस अफेक्ट आवर बॉडी और हेल्थ। क्योंकि हमारी बॉडी एक डिवाइस है जो हमें सिग्नल देती है कि इधर ध्यान दो, ये ज्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है, लेकिन हम बहुत बार वो सिग्नल को रिस्पेक्ट नहीं करते। अरे कुछ नहीं होता, होने दो, जब कुछ होगा तब देख लेंगे। लेकिन बॉडी धीरे से और कभी कभी फिर जोर से सिग्नल देती है, बस इनफ इज इनफ। तो जैसे उस चार्ट में 4-5 इमोशंस है जिसके कारण 60 to 70% डिसीजेस आती है, ऐसे बोलते हैं। उसमें से पहली है एंगर, खुद के ऊपर गुस्सा होना, दूसरे के ऊपर गुस्सा होना। फियर, अभी हम बड़े हो गए, हमें लगता है अरे हमारा फियर, लेकिन हमारा फियर ऑफ एक्सेप्टेंस, फियर ऑफ अप्रूवल, कोई मुझे स्वीकार करेगा क्या, मेरे फाइनेंस का क्या, मेरे फैमिली के क्या, ऐसे बहुत सारे इनसिक्योरिटीज रहते हैं। गिल्ट यानी अपराध भाव जिसे कहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी बहुत सारी चीजें या जिसके कारण हम खुद को कोसते हैं। क्रिटिसिज्म, खुद को कोसना या दूसरों को कोसना, क्रिटिसाइज करना, दूसरे के अच्छे में भी कुछ बुराई देखना, ये ह्यूमन टेंडेंसी, वी आर ऑल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अगर ये हो रहा है, लेकिन बार बार हो रहा है, तो वी नीड टू बी अवेयर एंड केयरफुल। सो एंगर, फियर, गिल्ट, क्रिटिसिज्म एंड रिजेंटमेंट, ये 5 चीजें हैं जो ज्यादा बीमारी लाती है। और इसे जब हम रिलीज करेंगे हमारे मन से, क्योंकि इमोशन ये एनर्जी है, हम स्कूल में एक
बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, राइट। वैसे ही इमोशन एक एनर्जी है, एनर्जी एंड मोशन, वो एनर्जी है और उसे एक मोशन है। आप ऐसा बोल सकते हैं आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मुझे इन्होंने इंसल्ट किया है, ऐसा बोल सकते हैं आप। जब आप बोलते हैं मैं बहुत दुखी हूं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बिना बोले आपके नियर एंड डियर वन को पता चलता है कि आप लो फील कर रहे हो। आपके मुंह से, आपके बॉडी लैंग्वेज से वो दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो इमोशन अंदर उसका काम कर रही है। सो इट इज एक्टिंग ओवर आवर बॉडी और फिजियोलॉजी। सो इमोशन को रिलीज करना, बहुत बार पॉजिटिव थिंकिंग का ओवरडोज हो जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग करो, हमेशा हैप्पी रहो। नो, लुइस हेज फिलोसॉफी डजंट टीच अस टू बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड. It rather teaches us to feel, express and release emotions first. जैसे हम कभी बीज बोते हैं, बीज बोने से पहले जो फार्मर है, किसान है, क्या करता है, उसमें से जो वीड्स है वो निकालता है। जैसे गार्डनिंग में भी है ना, जो अनवांटेड वीड्स है, मराठी त्याला तण म्हणतात, तण काढतो तो, जो घास फूस है वो दूर करता है, तभी वो अच्छा वाला बीज उधर ग्रो हो सकता है। वैसे ही जब तक मेरे मन में ये सभी चीजें ओवर पावर कर रही है और मैं अच्छी चीजें बोलूंगा तो उसका इम्पैक्ट कम होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन वी नीड टू रिलीज दैट। और उसने एक पैटर्न बताया है। जैसे मान लो बैक एक का एक रीजन है, हमेशा मेरी पीठ दुख रही है। आपने देखा है आयोडेक्स और मुंह का एड आजकल को दिखाते हैं, वो जाती है गाड़ी पे, वो अलग है, लेकिन हमेशा अराउंड 30-40 ईयर वाली लेडी क्यों ली है उन्होंने कमर दर्द और पीठ दर्द के लिए? क्योंकि टिपिकली इंडियन वुमेन में एक रिसर्च या ऑब्जर्वेशन है कि उनको खुद के लिए मी टाइम निकालना, उसके लिए फैमिली का सपोर्ट कम रहता है और उनको खुद को गिल्टी लगता है कि मैं मेरे लिए खुद, आज मैं 2 दिन कुछ नहीं करने वाली, मैं मेरी छुट्टी है, ऐसा उनको फ्रीडम नहीं है ऐसा लगता है। सो बॉडी डिसीज तैयार करती है जिसके कारण हम बीमार गिरते हैं, और बीमारी का वजह से मैं रेस्ट ले रही हूँ, दैट बिकम जस्टिफाइबल रीजन। सो व्हेन वी फील नॉट सपोर्टेड, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, मुझे ही अकेले को करना पड़ता है, ऐसे विचार ज्यादा आने के कारण बहुत बार हमारी पीठ में दर्द हो सकता है। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन ये सबकॉन्शियस रीजन है जो 50 to 70% सही हो सकते हैं। हमेशा हमें जिम्मेदारी निभाते समय लगता है मुझे करना पड़ता है, ये मुझे ही ये बोझ ढोना पड़ता है, तो हमारी शोल्डर्स पेन कर सकती है। लुइस है को खुद को गर्दन का या नेक पेन था, और बहुत पहले शुरुआत के समय जब उसने काम शुरू किया था, और उसको बाद में रीजन पता चला कि उसको अभी मुझे किसी का नहीं सुनना है, इतने लोगों ने मुझे हर्ट किया है, तो अभी मुझे किसी का सुनना नहीं है, मैं खुद कोई बदलाव नहीं करूंगी। सो व्हेन वी आर नॉट रेडी टू चेंज, आवर फ्लेक्सिबल पार्ट्स शो अप। हमारे जॉइंट से गर्दन है, जो भी फ्लेक्सिबल पार्ट्स है, उधर बहुत बार पेन हो सकता है। ऑफ कोर्स एज अ डिस्क्लेमर ये है कि हम डॉक्टर नहीं है और हम ये आपको सुझाव नहीं रहे कि आप सिर्फ यही फॉलो करो, बट यू कैन फाइंड द कनेक्शन, डेफिनेटली यू कैन फाइंड द कनेक्शन। हमेशा डर और इनसिक्योरिटी हो तो स्टमक शो अप करेगा। जो लोग मन से चीजें छोड़ नहीं दे सकते, इजीली लेट गो नहीं कर सकते, उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज ज्यादा होते हैं, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उनका शरीर भी चीजें रिलीज नहीं करता। बच्चों में बहुत बार ग्लासेस उनको पहनता है, क्योंकि कुछ चीजें उनको देखने के लिए अच्छी नहीं लगती, फैमिली में हो या स्कूल में हो, तो बॉडी टेंड्स टू हाइड दो सिचुएशन। सो समटाइम्स, या लाइफ में क्लैरिटी नहीं हो तो बहुत बार आई साइट के इशू हो सकते हैं। लाइफ में आगे जाने का डर हो तो फियर ऑफ मूविंग अहेड इन लाइफ, ये रीजन है कि पैर दुख सकते हैं। इवन लुइस से ये बोलती है कि हमारे बॉडी का लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड ये फेमिनाइन एनर्जी है और राइट साइड मस्कुलिन एनर्जी। लेफ्ट साइड फेमिनाइन यानी वो स्त्री प्रधान है, राइट साइड वो पुरुष एनर्जी। यानी क्या है, दोनों एनर्जी हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरत है। और जब हमारी लाइफ में किस सपोज कोई लेडी है, उनके साथ हमारे रिलेशन पे इशू है, तो बॉडी के लेफ्ट साइड बहुत बार शो अप करते हैं। या कोई गिर भी जाता है या एक्सीडेंट भी हो जाता है तो लेफ्ट साइड को उसे बार बार हर्ट होता है,
मैंने मेरे ही पार्टिसिपेंट्स के बारे में बहुत बार देखा है कि ऑलवेज लेफ्ट साइड पे ही उनको कुछ होता था, और जब ये कनेक्शन पता चला, और इस मेटाफिजिक्स में एक चीज है कि थोड़ी श्रद्धा से हम ये देख पाए, हम डायरेक्टली लॉजिकली हमेशा ये प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन इट हैज अ डेफिनेट कनेक्शन, इट हैज अ साइंस बिहाइंड, इट इज अ सटल साइंस, इसका एक सूक्ष्म विज्ञान है। तो अभी हम ये देखेंगे, इसके बाद ये वर्कशॉप के बाद ये हम अवेयरनेस रखेंगे कि मैं हमेशा कौन सी चीजें रिपीटेटिवली निगेटिव सोचता हूँ जिसके कारण मुझे बीमारी हो रही है। मेरे खुद के पार्टिसिपेंट है, उनका थायराइड था और थ्रोट इश्यूज था, और थायराइड का एक कारण है कि लैक ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को एक्सप्रेस ठीक से नहीं करना है, क्रिएटिवली नहीं करना, या खुद को ओपनली शेयर नहीं करना, दबा के रखना, सप्रेस करके रखना खुद को जो कहना है। लेकिन जब उन्होंने अफर्मेटिवली असर्टिवली बातें करना चालू किया तो उनके रिलेशन भी इंप्रूव हो गए, और 6 महीने में उनका थायराइड ऑलमोस्ट चला गया। नाउ शी इज फुल्ली आउट ऑफ थायराइड। और ये हो सकता है, ऑफकोर्स मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर रख के ही ये करना, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, बट दैट मच इम्पैक्ट बॉडी कैन हैव। लुइस है क्योर्ड हर कैंसर। एक है कि वो बीमारी तो चली जाएगी, या बीमारी को फेस करने की एक अच्छा पर्सपेक्टिव हमारे लाइफ में आ सकता है। सो मूविंग अहेड क्विकली, कि वी कैन चूज आवर इमोशंस, हम अपने इमोशंस चूज कर सकते हैं। बहुत बार हम लगते हैं ना, मुझे गुस्सा मेरा कंट्रोल नहीं होता, और इन इमोशंस को हमने लेबल दिया है, ये अच्छी इमोशन नहीं है। नहीं, कोई भी इमोशन अच्छी या बुरी नहीं है। जैसे सोल्जर को एंगर ही होना चाहिए, एज अ पेरेंट वी हैव टू गेट एंग्री समटाइम्स, येट हाउ वी यूज इट, एंड इज एंगर कंट्रोलिंग मी और आई एम कंट्रोलिंग एंगर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन हील का ये जो कॉन्सेप्ट है, हमारे जैसे कंप्यूटर में या मोबाइल में आजकल हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, जिसके कारण कोई वायरस उस पर अटैक नहीं करे। जैसे कोरोना में हमने वैक्सीन लिए है, तो हमें अभी कोरोना का डर कम है, ऐसा नहीं है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो। वैसे ही हम अपने इंटरनल सिस्टम में कुछ अपने पॉजिटिव और अफर्मेशंस और ये जो सिस्टम डेवलप करेंगे, तो 3 इफेक्ट हो सकते हैं। लुई से बोलती है कि एक तो है निगेटिव लोगों का इफेक्ट कम होगा, दूसरा है कि ये निगेटिव लोग रहेंगे लेकिन वो आपको तंग नहीं करेंगे, या तीसरी चीज हो सकती है जिसके लिए भी हमें तैयार रहना है, ये निगेटिव लोग हमारी लाइफ को छोड़ के दूसरे को तंग करेंगे, लेकिन हमें वो उनका ट्रांसफर हो जाएगा, या आप दूसरे जगह शिफ्ट हो जाओगे, या कुछ तो होगा जिसके कारण वो आपके लाइफ को, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ लव, जो लुइस है का इंपॉर्टेंट टीचिंग है। सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना। जैसे बहुत बार हम खुद को कोसते हैं, अरे इतना मुझे कैसे नहीं पता चला, मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, या और ये आया कहाँ से है, जब हम छोटे बच्चे थे तब विद गुड इंटेंशन, अच्छे ही हेतु से हमें अपने पेरेंट्स ने, नेबर्स ने, या टीचर्स ने, या सोसाइटी ने कुछ चीजें हमें बताई, और हमें उस समय वो लॉजिक हमारा डेवलप नहीं हुआ था, तो हमने उसे रियलिटी, एक वास्तविकता करके स्वीकार किया। जैसे तुम्हारा नाक ऐसा क्यों है, तुम्हारा भाई इतना सुंदर दिखता है, तुम ऐसे कैसे दिखती हो, तुम्हारे माता पिता की हाइट इतनी है, तुम्हारी हाइट इतनी छोटी कैसी, दिखने के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में, इमोशंस के बारे में, फाइनेंस के बारे में, कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हमारा हुआ है, और इस प्रोग्रामिंग को हमें पॉजिटिवली चेंज करना है। तो लुइस ने एक पावरफुल एंड इफेक्टिव टूल दिया है, वो है मिरर वर्क। मिरर वर्क यानी आईने में खुद की आंखों में आंखें डाल के खुद को पॉजिटिवली अफर्मेशन करना कि मैं खुद का स्वीकार करता हूँ, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। हम खुद को बहुत बार दूसरे लोगों ने बोलने की राह देखते हैं कि कोई तो आए मुझे हमेशा बोले आई लव यू, आई लव यू, लेकिन हमारा हमेशा का रिश्ता है वो खुद से खुद का है, और उस रिश्ते के बहुत बार हम निग्लेक्ट करते हैं, खुद से हम दूर जाने का प्रयास करते हैं, और जब तक हम, हमारा खुद से खुद का रिश्ता अच्छा नहीं है, दूसरे कोई भी रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। इंग्लिश में एक वर्ब है, एक सेइंग है, वो कहते हैं कि यू कैन नॉट सर्व विद द एम्प्टी वेसल। आप एम्प्टी बर्तन से किसी को कुछ परोस नहीं सकते, और जो अंदर है वही बाहर आएगा। तो अगर हमारे अंदर ही खुद पे हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एंग्री हो रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, तो दूसरे के बारे में भी वही पर्सपेक्टिव से हम
देखेंगे, लेकिन हमारे अंदर हम ज्यादा एक्सेप्टेंस, हार्मनी, लव, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन, ऐसी पॉजिटिव चीजें निर्माण कर रहे, तो वो बाहर फैलेंगी। तो मिरर वर्क आपको सबको, ये होमवर्क है, आपको सबको करना है कि आईने में जाके खुद को पहले बोलना है आई लव यू। डिफिकल्ट जाता है, मैंने भी शुरुआत में किया, इट हम आंखों में आंखें रखने के लिए बहुत बार नहीं होता, बट एटलीस्ट से आई एम विलिंग टू लव यू, आई एम देयर विथ यू, इट इज सेफ, आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम कॉम्पिटेंट, आई एम गुड इनफ। लुईस से हमेशा बोलती थी कि नॉर्मली, टिपिकली बहुत बार एक चीज हम, जग में जितने भी हजारों लोग हैं उनमें ये आती है कि आई एम नॉट गुड इनफ, इस एरिया में गुड इनफ नहीं हूँ। और जैसे हमने बोला कि बचपन में बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में हुई है, और बचपन में हमारा सबकॉन्शियस या राइट ब्रेन ज्यादा बड़ा रहता है, एक्टिव रहता है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस स्टोर होते हैं। अभी हमारा वो सीजनड होता है, लेकिन जो भी हम स्टोर होते हैं, और वो इनर चाइल्ड एक साइकोलॉजी में और लुईस के भी इस कॉन्सेप्ट में है कि जो हमारे अंदर एक 3 से 7 साल का बच्चा रहता है, उसकी नजर से हम दुनिया को भी बहुत बार देखते हैं। उसे, जैसे छोटी बच्चों की बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, उसे सिक्योर चाहिए, उसे हैप्पी रहना चाहिए, उसे सेफ रहना पसंद है। लेकिन हमारे प्रोग्रामिंग में बहुत बार हम ये इनर चाइल्ड को हर्ट कर देते हैं बड़े होने के बाद। और इधर आप देख सकते हैं, ये ब्यूटीफुल स्लाइड है कि इधर बहुत बार हमारा इनर चाइल्ड, जो छोटा बच्चा यानी कॉन्सेप्ट है जो हमारे अंदर, उसका माइंडसेट है, कभी कभी गिल्टी फील करता है। क्यों गिल्टी फील करता है? उसे सॉरी लगता है, बैड लगता है, और हम कुछ चीजें हमें चाहिए वो मांगते नहीं है, और हमेशा लगता है कि कोई कुछ मुझे कहे, किसी ने मुझे बुरा भला नहीं करना चाहिए, तो हम लोगों को अलाउ करते हैं कैसे भी हमें ट्रीट करने के लिए। और ऐसे लोग ज्यादातर, ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हैं वो जो उन्हें हमेशा गिल्टी प्रतीत करते हैं, गिल्टी महसूस करते हैं। दूसरा एक टाइप है इसमें अबेंडेंट जैसे रहता है ना, रेलवेज में भी कुछ चीजें रहती है कि उसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं किया हो, तो दिस फीलिंग ऐसे रहती है कि मुझे, मेरी तरफ कोई नहीं देख रहा। जैसे पूनम जी ने बताया कि पुअर मी, कि मुझे सिंपैथी चाहिए, और उसे हमेशा लगता है कि लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि वो फीलिंग उसने बचपन में लिया है, माँ मुझे छोड़ के चली गई, या कोई लोग मुझे छोड़ के अकेला छोड़ गए। उसे अकेले रहने में बहुत डिफिकल्ट होता है, हमेशा वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, और ऐसे ही लोगों को लाइफ में अट्रैक्ट करता है वो जो उनका इमोशनली ख्याल नहीं रखेंगे, उनको अवॉइड करेंगे इमोशनली। कुछ इनर चाइल्ड में रहता है ट्रस्ट इशू रहते हैं, बचपन में ट्रस्ट के बीच में कुछ हुआ होता है, तो हमेशा ये लोग दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करते, उनको लगता है कि लोग मुझे फंसाएंगे, क्योंकि उनका खुद पे ट्रस्ट नहीं होता, हमेशा वो इनसिक्योर लगते हैं। कोई दूसरे ने अच्छा बोला तभी उनका दिन अच्छा जाता है, या उनका दिन बुरा भी जा सकता है, उनको सुरक्षित नहीं रखता, और ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं जिधर उनको सुरक्षित नहीं रखता। और एक है जो हमारे बचपन में कुछ वुंड्स है, कुछ एक इमोशनल वुंड्स, हर्ट्स हैं, और उसे निग्लेक्टेड लगता है, उसे लगता है कि मुझे, उसका आत्मसम्मान कम रहता है, वो कभी ना नहीं कह पाता, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, और ऐसे लोग बहुत बार एप्रिसिएशन में लो फील करते हैं। तो इसके बारे में आप फील कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंस हम जाते हैं एज अ ग्रोइंग अप चाइल्ड, हम 40 साल के हो या 60 साल के हो, जब हम खुद को कोसते हैं, मोस्टली वही डायलॉग रहते हैं जो हमें बचपन में हमारे साथ बोले गए हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीप्रोग्राम आवर इनर चाइल्ड, कि अभी हम बड़े हो गए तो हम खुद के इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं। और हीलिंग का मतलब दूसरा एक भी है, यू कैन हील के कॉन्टेक्स्ट में, बचपन से लेकर आज तक जो भी हमारे लाइफ के फेजेस है, चैलेंजेस है, उसको कंसोलिडेट करना, उसको इकट्ठा करना, और खुद को पूरी सारी चीजों से, बॉडी, माइंड, हार्ट और सोल, उस चारों लेवल पे हील करना, एक्सेप्ट करना पहले कि इट्स ओके, ये मेरी लाइफ है, ये हुआ है, लेकिन ये हील किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी हम 5 मिनट में कंक्लूड करेंगे, देन वी कैन हैव क्वेश्चन आंसर। सो लास्ट पार्ट
of this is कि लेटिंग गो। बहुत बार नई चीजें हम क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकते, हम होल्ड ऑन कर रहते हैं कि अपने स्टोरी को हम पकड़े रहते हैं कि नहीं, इन लोगों के कारण मेरा लाइफ है, ये सिचुएशन के कारण मैं ऐसा हूं। और हम वो, जब आप जैसे इमेज में देख सकते हैं, समटाइम्स होल्डिंग ऑन डज मोर डैमेज देन लेटिंग गो। हम छोड़ नहीं पाते क्योंकि जब छोड़ेंगे तो हमें लगता है कि हमारा कंट्रोल चला जाएगा, लोग हमारे साथ गलत बर्ताव करेंगे। लेकिन लुइस है का मेजर सक्सेस रेशो ज्यादा होने का कारण है कि उन्होंने पूरे विश्व भर में ये सिखाया कि लेट गो करना इजी है रादर देन होल्डिंग बैक। फॉरगिव करना इजी है और ये नेचुरल है। और फॉरगिव करना, लेट गो करना, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे को अपने खुद की चाबी दे देना या रिमोट कंट्रोल दे देना, नहीं, रादर बीइंग स्ट्रांग एंड सेटिंग द बाउंड्री कि नो मोर यू कैन ट्रीट मी लाइक दिस, ये बताना। और जब ये चीजें करेंगे विद अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, वी कैन क्रिएट अ बेटर लाइफ। क्योंकि जब पुरानी चीजों से हम नई चीजें, नया इंग्रेडिएंट्स नहीं बना सकते। So the basic premise is I don't fix my problems, I fix my thinking and problem gets solved easily। ये लुइस का एक अच्छा कोट है कि हम बहुत बार चीजों को, ये आदमी मेरे लाइफ में अच्छा बर्ताव करेगा, ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी तब मेरा लाइफ चेंज होगा, नहीं, ये एक्सटर्नल हुआ, सिम्टम पे नहीं काम करना है, हमें रूट कॉज पे काम करना है। और रूट कॉज है हमारे थॉट्स एंड इमोशंस, लेकिन वो सेल्फ लव से करना है। एंड व्हेन वी रियली लव एंड एक्सेप्ट आवरसेल्व्स, अप्रूव आवरसेल्व्स exactly as where then life works। अब इसके हजारों लोग सबूत है। मैंने भी मेरे खुद के लाइफ में पाया कि 15 साल के ट्रेनिंग में मुझे लग रहा था कि कुछ चीजें मेरे लाइफ में मैं बहुत सप्रेस कर रहा हूँ। मैंने 2 दिन का ये यू कैन हील का एज अ पार्टिसिपेंट वर्कशॉप किया, तो मानो 10-15 साल का मैंने 10-15 किलो का बोझ मैंने मन के ऊपर से निकाल दिया और मैं खुद को एक्सप्रेस कर पाया। और अब आई एम वेरी हैप्पी विद दैट डिसीजन। सो यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है, कुछ किसी को शेयरिंग है। आई नो इट इज अ डीप एंड डिटेल्ड टॉपिक, आई एम ट्राइंग टू कवर एज फार एज पॉसिबल। लेकिन 2 चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है, मिरर वर्क रेगुलरली। आप बोलेंगे समय नहीं है, जब आप उठते हैं, ब्रश करते हैं और रात को समय 2 टाइम ब्रश भी हो जाएगा, और उस समय आप बोल सकते हैं आई लव माई सेल्फ, I accept myself, I trust myself, I'm good enough, I'm loving and lovable। Vinay ji, I'm happy that today with us we have Hemant sir, Dr. Hemant. Welcome sir, and Dr. Hemant is a psychiatrist। वाह। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका इस क्षेत्र का जो बॉडी माइंड कनेक्ट रिलेटेड अगर कुछ एक्सपीरियंस है कि आपने इतने सारे पेशेंट को आज तक हील किया है, ठीक किया है, तो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू लिसन सम योर स्टोरीज ऑफ बॉडी माइंड कनेक्ट। Yes, Dr. Hemant ji, we are happy to have you। Yes, good morning। Good morning, sir। Even I can see that you are doing a very good job of making people aware of the body-mind connection। Yeah। Frankly speaking, you are addressing to a population which is not yet reached up to the doctor's level, doctor's doors। And Right। yes, and what we deal with is those people who are having real trouble which is unbearable, and most of the things haven't tried so far. So from that angle, we look at the very severe problems where treatment is essential। You are looking at the problem in the beginning। Yeah, preventive type। Yeah। Preventive type, that's a very good efforts, and your presentation is very good। There is no Thank doubt। you so much। You are explaining it with examples, with simple day-to-day examples, so that way the mind and body connection you are able to explain very well। So is my compliment to you। Thank you so much, it means a lot coming from you। No, definitely it's good। There is nothing new that I can add into it। So your presentation is good, contents are good, your references are good, examples are good।
So my best wishes for you. Thank you so much, Sir, so I know you are practicing the clinical thing and you must have handled many depression cases or OCD cases. तो ये सारी जो चीजें आपके पास डेफिनेटली काफी एक्सट्रीम होने के बाद लोग आते हैं और जब हमें उन्हें दवाइयों के जरिए या ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के जरिए हमें उनको ट्रीट करना पड़ता है. बट अगर हम ये बिकॉज आई रियली वांट योर जो आपका विजडम है, क्योंकि ये अच्छी मौका है कि लोग ये समझ पाए कि इमोशनल हेल्थ का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है. आपके पास तो बहुत सारी इमोशनल हेल्थ इग्नोर करने के बाद जो स्टेज आती है तब लोग वहां तक रीच होते हैं. बट अगर हमें बेसिक लेवल पे ही इमोशनल हेल्थ को अगर प्रायोरिटी देनी है तो क्यों देनी चाहिए, इसके बारे में अगर आप हमें कुछ गाइड कर सके तो. आई मीन दिस इज लाइक अ चेरी ऑन अ टॉप. Yeah, No, please. see, honestly speaking, we deal with the emotions which are gone haywire, which are gone out of control. And we deal more with the neurotransmitters in the brain, where the problem has taken over. I mean, rather than the mind, now the brain has taken over. And that's how the disordered brain is creating trouble into the life of the person. Emotional health is true what you're dealing with. And I think probably there are different ways of handling the emotions. So this is one way of handling the emotions that you are doing, that you handle your own emotions instead of giving it as a contract to somebody else. So that way this is a good method. I have read the book of Louise Hay. I'm a good fan of her also. Great. Yeah. I think her books are translated in so many languages all over the world. So the content that she has taught and she has given to the world is really good, and you are simplifying it. So that's a good efforts from your side. Now, emotional health is something which would need a lot of time to understand and to guide them. Which in our practice it is difficult for us, because there are different people. The time constraint is a problem. So that way, I have personally no experience in looking at a patient from the emotional point of view. We look at it from the medical point of view, because there are some different medical conditions which are responsible, like hypothyroidism or like electrolyte imbalances. So our mind is going more toward the body and the brain and the body chemistry. That's why I won't be able to tell much about the emotional part or the emotional handling of a patient. We give them some shortcuts का मतलब कि to reduce their present problems as much as possible. That is what we are able to do, and then we of course guide them to do various methods of being healthy. So out of that, our yoga, then meditations, then vipassana, these are some of the methods which we advise. So about Louise Hay, I have who's read it, give the advice, but I have not worked on it. So that is the reason I'm not able to elaborate on the question much. But it's a good work that you're doing. Thank you, sir. Thank you so much, sir. contribution. Yeah, for your presence and the clarity you have. Thank you. Yeah. Shall we just announce, Poonamji, what you'd like to announce? Is there any question what so far we have heard, or any sharing, or any sometimes we listen and then we can connect with that concept of therapy. So anyone would like to share anything about so far what we have heard this webinar? Yeah, please feel free to ask any question in this context. हिंदी में बोल सकते हैं. Hi, good morning. This is Yogata. Yeah, Yogata. I have actually joined a little late,
But I understand the concept. When you say let go, and so we allow things to go, and but it keeps popping up in your head. Right. Okay, and that is the kind of disturbance. It's not कि वो बार बार आता है या फिर छोटे इंटरवल्स में आता है, but जब आता है it disturbs. So how to handle these kind of concerns and Yeah, so memories will be there definitely, and repetition will also occur. That's not a problem. The concern can be how much it is impacting my day-to-day life or the quality of my life. Because if the situation or the person who is coming up in my mind, if it is like hijacking my whole focus, तो उसमें मुझे ये है कि like the control is in that other person's, and how I'm in direct way or indirect way कितना मेरा उनका nuisance value भी है. Of course it has to be a case to case. I'm giving a generic answer कि उसमें मेरा overall कितना quality of life affect हो रहा है. So letting go is one part of it, but not to making it sure that it will not happen again. So we call it as a setting the healthy boundaries. So healthy boundaries, just like at house, हमारे घर पे हम जो दीवार रखते हैं, compound रखते हैं. So similarly, in certain relationship, even proactively we can set boundaries. Boundaries are not set just because there are issues or conflicts. To prevent or nurture the relation, we can set boundaries. These things hurt me. The way you speak, how you speak, what you speak, when you speak, these things hurt me. So let us decide certain boundaries. Or sometimes boundaries are not told, they are set and followed. So that जैसे एक example है कि you are telling your friend कि don't call me during my office hours, and he calls you, you receive the call and say, why are you calling? I have told you so many times you can't call me. Again he calls the next day. That means you are not setting boundary for yourself. The way you receive, when you receive the call, that means you are not setting the boundaries. Just to give an example. I can add one more thing. Yeah, sometimes sure. we just say कि okay, letting go is like ठीक है, अभी मुझे ध्यान नहीं देना, अभी नहीं ध्यान. So letting go, if you look at the slide, that also talks about forgiving. तो वो अगर forgiving हमारा complete नहीं हुआ है, and somewhere we are still holding some charge or the emotional charge for that situation, that keeps coming again and again to our mind. So that for that we need some therapeutic processes which will help you to complete, to help you to forgive that situation or person or to self completely, and then only we can experience that actual true feeling of letting go. तो वो चीजें हमारे दिमाग में नहीं आती है, आती भी है तो उतना इंटेंसिटी हमें नहीं लगता है. Absolutely. Just remember, okay, that was some bad incidents in my life, but अगर मुझे उसके प्रति अगर 100% इमोशन भी आते थे वो सिचुएशन के साथ, तो वो धीरे धीरे 70% आएंगे, 50 आएंगे, 40 आएंगे, 30 आएंगे, 20 आएंगे, और वो इंटेंसिटी कम होती जाएगी. आई ऑलवेज गिव एग्जाम्पल. वो एग्जाम्पल हमारे साथ आज डॉक्टर भक्ति है यहाँ पे, उन्होंने मुझे एक बार दिया था जब वो शायद विपश्यना करके आई थी, कि एक इंक का बॉटल होता है जिसमें सालों साल इंक भरा पड़ा है, 10 साल 12 साल, और जब हम वो बॉटल को एम्प्टी करते हैं, वो कांच का बॉटल होता है, तो उस बॉटल को जब हम पहली बार एम्प्टी करते हैं तो इमीडिएटली क्या हमें ट्रांसपेरेंट बॉटल दिखता है? नो. जब 15 साल से भरा हुआ इंक का बॉटल है, अगर मैंने उसको पूरा एम्प्टी भी किया फिर भी वो मुझे ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती है बॉटल में. तो शायद मुझे और एक बार उस बॉटल को धोना पड़ेगा, फिर उसको वो जो पानी है उसको फेंक दो, फिर करो, और ये प्रक्रिया जब मैं 3-4 बार करती हूँ तब धीरे धीरे वो मुझे ट्रांसपेरेंट कांच की बॉटल दिखने लगती है. तो मुझे लगता है बहुत बार इमोशंस के साथ और स्पेशली बिटर इमोशंस के साथ ये प्रक्रिया होती है, और वो कभी कभी हमें लगता है कि हाँ मैंने एक बार वो टॉपिक को छोड़ दिया, अभी क्लोज किया मेरे मन में, बट कभी कभी हमें लगता है कि वो टॉपिक बार बार आता है, तो इसका मतलब वो प्रॉपर क्लोजर नहीं है. वो इंक की बॉटल जैसे बार बार हमें धोनी पड़ रही है,
तो वैसे हमें उसको 2-3 बार हैंडल करना पड़ेगा, उसको 2-3 बार चैनलाइज करना पड़ेगा, तब जाके वो ट्रांसपेरेंट होगी और उस मेमोरी से या उस चीज से, उस इंसिडेंट से मुझे तकलीफ होना बंद हो जाएगी। Yes, Dr. Bhakti, you are there. Would you like to add something in that? Dr. Bhakti is homeopath practicing since long time. Wow. She has her own setup of Tathatha. She believes in a holistic approach. So she gives homeopath along with counseling and alternative therapy. She's being a lecturer for many colleges. And I'm happy that Bhakti is here. So Bhakti, would you like to add something in Yeah, this? happy to have you, Bhakti ji here. And Louise Hay Hello. was a strong promoter of homeopathy. In her You Yes. Can Heal recommended list in 2-3 immediate day, you will find homeopathy as the best option in Louise's book. Yes, I'm so glad to be here. The first thing which I noticed, like, I personally take sessions on love yourself, so I can really connect with this thought. And second thing is, like, the way we are sharing our what we call it as a struggle, we will not mention this as a problem because it's absolutely we are experiencing it in a daily basis. Maybe intensity may differ, right? So as Poonam was telling us, like, we all are here to share and grow, right? So I am a practitioner of Vipassana because in Vipassana, self-introspection plays major role. सो जब भी हम वो इंक की थोड़ी सी बॉटल का हम अगर देखेंगे तो इंक बॉटल क्या करती है, जैसे वो इंक गाढ़ा होता है ना, तो पानी अंदर जाने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए और फिर इंक की एक एक लेयर बाहर आने के लिए समय जाता है. सो सेल्फ लव एंड लुइस है उनकी एक साधना थी. वो हर दिन खुद के भीतर जाके और वो भी जेंटल और बहुत प्यार से खुद को हैंडल करना. जिस तरीके से हम हमारे बच्चे को हैंडल करते हैं उस तरीके से हम खुद को हैंडल करते हैं. सो इन होलिस्टिक वे आल्सो एंड इन होम्योपैथी आल्सो we personally believe that we are a spiritual being on human journey. So we all have that energy inside us, but sometimes it happens we just have to ignite our mind na. So विनोबा जी ने, विनोबा भावे जी का बहुत बढ़िया सा रिटन आपको बुक्स मिलेंगे, उसमें एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि जैसे सूरज उगता है तब वो तारे जो होते हैं वो पीछे जाते हैं और हम हिल्स देख सकते हैं, हम घर देख सकते हैं. दैट डजंट मीन वो तारे नहीं है. और जब सूरज ढलता है तब वो फिर से तारे हम देख सकते हैं. तब हमारी जो इंसाइट है, अभी प्रॉब्लम है इसलिए दिख नहीं रहा है वो पार, बट जब हम स्लो डाउन होते हैं, प्रॉब्लम जैसे ही कम हो जाता है, वी कैन एब्सोल्युटली एक्सपीरियंस आवर इनर पार. बट द मिस्टेक इज समटाइम वी जस्ट ओवरलुक दैट कि नहीं माझ्यात काही नाही आहे, म्हणजे आई कैन नॉट डू एनीथिंग. सो इट्स बेटर टू, मेरे पास कुछ है ही नहीं. सो जो कुछ है ही नहीं है वो अप्रोच थोड़ा सा बदलने के बाद बहुत सारी चीजें दिखती है जो हम में है. जैसे सबसे ज्यादा ब्लेसिंग तो ये है कि अभी हम जिंदा है, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच विनय सर कि आपने इतना अच्छा वक्त दिया हमें, और लुइस है अगेन, हम कनेक्ट हो पाए एक दूसरे से. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. My pleasure. Yeah. So before we conclude, we'll just share. We have some wonderful thing coming up. Yeah, Poonam ji, you would like to share that? Yeah. So we are announcing a 2 days purely designed by Louise Hay. Through her 30-40 years experience, a 2 days standardized transformational workshop in Mumbai in this month only, 22nd and 23rd April at Hotel Subha Galaxy Andheri. So this is a specific workshop which Louise herself has curated, created, and the best part of this workshop is this is the standardized workshop globally. आप जगभर में कहाँ भी जाओगे 72 countries में, this is the same standard format we follow. We are trained in that way,
and which has got a phenomenal transformational power. And लुइस है ने उसमें खुद उनके 40 साल के जर्नी में जो बेस्ट मॉडलिटीज उनको मिले, तो उनका ड्यू लाइसेंस और राइट्स लेके उन्होंने ये वर्कशॉप में स्पेसिफिकली इंक्लूड किए हैं. सो दिस इज नॉट जस्ट अगेन अ कॉन्सेप्चुअल part or just informational thing, rather it is a much therapeutic and process driven workshop. That is really a transformational workshop कि जिसमें बहुत सारे चारों लेवल पे, as भक्ति जी told, body mind heart spirit, that is holistic health, चारों लेवल पे पहले दिन बॉडी माइंड इनर चाइल्ड पे हीलिंग होता है. नेक्स्ट इज ऑन इमोशनल निगेटिविटी, 1.5 घंटा 2 घंटा पूरा इमोशनल जो भी हमने स्टोर किया है, जैसे पंचकर्म में रिलीज करते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो आई कॉल इट इमोशनल पंचकर्म. बहुत सारा एक हल्का महसूस करते हैं, जस्ट नॉट एट अ फीलिंग लेवल बट रियली दोज शिफ्ट्स हैपन एंड देन वी क्रिएट आवर न्यू रियलिटी. सो ये पावरफुल इम्पैक्टफुल वर्कशॉप है, and Pink Mind is offering a unique, never before in Mumbai I would say, offering to our participants, because we want to just make it sure that it becomes a part of our life rather than just being a motivational thing for 2 days and then tendency है ना वो law of gravity फिर नीचे चले जाते हैं. So you would like to highlight Poonam ji about that? Yes. तो बेसिकली इस वर्कशॉप में अलग अलग डाइवर्सिटी लाना चाहती हूँ. तो जैसे मैंने बोला था कि पिंक माइंड वर्क टुवर्ड्स इमोशनल वेलबीइंग, तो इस वर्कशॉप में आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एज नॉट जस्ट द पीपल हु हैज सम ट्रबल और हमारी लाइफ में कुछ है, बट मैं ऐसे लोग सारे साथ में लाना चाह रही हूँ, ऐसा एक ग्रुप जो बेसिकली हीलर्स भी है, जो अलग अलग लेवल पे दूसरों के इमोशंस के साथ दूसरों की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए काम कर रहे हैं. बिकॉज मेनी टाइम्स व्हेन वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स अदर्स लाइफ, सम और अदर पे वी ऑल्सो गेट दैट फटीग, और हमारी बॉडी को भी डिटॉक्स की जरूरत होती है. तो दिस इज द वन वे, दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू इनवाइट लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स, काउंसलर्स, कि वो भी हमारे साथ जुड़े और इस वर्कशॉप से उन्हें भी उनके लाइफ में एक बेनिफिट मिले, एक डिटॉक्स हो जाए. फिर ये मेथडोलॉजी उन्हें उन तक पहुंचे कि खुद एक्सपीरियंस लेने के बाद हमें समझता है कि हाँ यार ये मेथडोलॉजी वर्कआउट करती है कि नहीं करती है. So this is one group. Second group, the people who need the healing, right? और healing के लिए जरूरी नहीं कि हमको बहुत कुछ इंटेंस हमने हमारे लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा. डे टू डे हमारी लाइफ ही काफी है जो हमें इनफ स्ट्रेस या बहुत सारी चीजें हमारे अंदर पाइलअप करवाती है. वो सारी चीजें बाहर निकालने के लिए ये वर्कशॉप बहुत काम करेगा. सो दैट इज द सेकेंड ग्रुप ऑफ ऑडियंस दैट आई एम लुकिंग फॉर, कि जो जिनको कुछ खुद के ऊपर खुद को मेंटेनेंस की जरूरत जिनको लग रही है. पार्लर में जाके हम मेंटेनेंस करते हैं, मोबाइल को चार्ज करके हम मोबाइल को भी मेंटेनेंस देते हैं, बट हमें बहुत बार हमारे बॉडी एंड माइंड को मेंटेनेंस की जरूरत होती है. तो दिस वर्कशॉप इज ऑफरिंग दिस मेंटेनेंस स्पेस फॉर एंड वेरी सेफ स्पेस, जहाँ एज वी सेड दिस इज इंटरनेशनली टेस्टेड वर्कशॉप. तो सेफ्टी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इमोशनल सेफ्टी, जहाँ लोग अपनी भावनाओं को शेयर कर पाए, जहाँ उनको कोई जज ना करे, वो जैसे है वैसे वहाँ पे रह सकते हैं. स्पेस क्रिएट करना ये हमारी जिम्मेदारी है और वो हम वहाँ पे पूरी तरीके से करेंगे. तो दिस इज अबाउट अ स्पेस. व्हाट पिंक माइंड इज ऑफरिंग अपार्ट फ्रॉम दिस 2 days. तो मेरी खुद की जर्नी से मुझे लगा, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग ऑल द टाइम स्ट्रगलिंग इन माय लाइफ, तो बहुत बार मुझे ये लगा कि वर्कशॉप पे 2 दिन के बाद हमें बहुत एनर्जी लगती है, बट कभी कभी क्या होता है कि सपोर्ट सिस्टम नहीं होती है बाहर और उसकी वजह से हम ड्रिप होने लगते हैं, वो चीजें सस्टेन होने में हमें दिक्कत होती है. तो इसलिए हमने सोच के विनय जी ने और मैंने सोचा कि हमें ये वर्कशॉप सिर्फ कमर्शियल बेसिस पे नहीं करना है, तो हमें एक्चुअली वी वांट टू क्रिएट प्रमोटर्स की जो अपने इमोशनल हेल्थ के बारे में बात करें कि हाँ हमें ऐसे मेंटेनेंस वर्क करना चाहिए और हमारे लाइफ में चेंजेस आते हैं, इसका वो एविडेंस बने. तो ये इंटेंशन के साथ हमने एक्सटेंडेड 3 मंथ सपोर्ट दिया है. इस सपोर्ट में आपको 3 और एक्स्ट्रा 3 वर्कशॉप्स मिलेंगे, ग्रुप वर्कशॉप जो एब्सोल्युटली फ्री होंगे. विनय जी खुद उस वर्कशॉप को फैसिलिटेट करेंगे विद द एम कि जो कुछ आपके वर्कशॉप के लर्निंग्स है या रिफ्लेक्शन है, क्या आप उसको सस्टेन कर पा रहे हो या एक ग्रुप एनर्जी हो रहा है. तो वो ग्रुप हमें एक दूसरे को सपोर्ट करेगा कि हाँ जो चीजें हमने डिसाइड की है खुद के लिए उसको हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं.
बहुत बार होता है कि जो मेरा स्ट्रगल है वही किसी और का भी है, और जब हम सुनते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, उस चीज से गुजर रहा हूँ और भी लोग मेरे साथ हैं, तो हमें एक प्रेरणा मिलती है। उस वर्कशॉप में हमें लुइस है के और अलग अलग मेथोडोलॉजी समझेंगे, हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो हमें ये चीजें सस्टेन करने के लिए हेल्प करेगी। ठीक है? इसके अलावा हर किसी की नीड अलग होती है, हर किसी की जर्नी अलग होती है, एंड दैट इज व्हाई वी आर ऑफरिंग 3 इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशन अलोंग विद दिस वर्कशॉप। तो आपको हर महीने में एक इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशन मेरे साथ होगा, जहाँ पे हम आपके इंडिविजुअल जो चैलेंजेस है, आपकी चेंजेस सस्टेन करने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे, और वहाँ पे वो हैंड होल्डिंग प्रोसेस जो होता है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। So totally you will be getting after the workshop total 6 intervention, 3 group intervention, 3 individual intervention। उसके अलावा हमारा जो सब ग्रुप होगा वहाँ पे हम सब लोग साथ में होंगे, एंड डे टू डे we can talk and discuss how our journey is going। So this is something we are offering। तो पूरे वर्कशॉप की और ये प्लस 3 मंथ सपोर्ट की जो कॉस्ट है वो 15,000 है। 13,000 इज लाइक अर्ली बर्ड डिस्काउंट। अगर आप 10 यानी कल तक रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको यही वर्कशॉप 13,000 में मिलेगा, उसके बाद 15,000 है। ओवरऑल जो एडिशनल सपोर्ट हम बोल रहे हैं, उस सपोर्ट सिस्टम की ही कॉस्ट अगर हम देखते हैं तो अराउंड 8 to 10,000 है, जो आपको इसी 15,000 में इंक्लूडेड है। सो मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा लोग शो अप करें, और इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको ये चीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज डू रजिस्टर विद अस। आई विल बी टाइपिंग विनय जी और मैं हमारे नंबर्स चैट बॉक्स में डाल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ यू आल्सो हैव अवर ब्रोशर, एंड इफ एनी डाउट यू कैन कनेक्ट बैक टू अस, एंड वी आर हैप्पी टू गिव मोर इनसाइट्स अबाउट दिस वर्कशॉप। थैंक यू सो मच। विनय जी प्लीज आपका नंबर टाइप करें। Yeah, sure. And you can his fees are internationally standardized, so based on that we have announced the fees. Yeah, so if you have any query, doubt regarding the workshop or anything which we discuss, you can feel free to reach out to me or Poonam ji. Yeah. So any question, any comment you have? Yes. And moreover, I personally believe, I never think कि पैसे की वजह से कोई चीज नहीं चाहिए, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड हो, कोई भी चीज हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या इमोशनल हेल्थ। So if you think there are some concern regarding the fees, please get back to us। We will give you the best option so that no win-win situation, जिससे आप पैसे की वजह से इस चीज से दूर ना रहे। अगर बाकी के प्रैक्टिकल चैलेंजेस है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड द मैचिंग द डेट एंड टाइम एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग, वेयर वी रियली कांट support you much, but definitely if any doubt, concern related to finances, please get back to us। We do not want to lose people on, at least when it comes to finances। Absolutely. Vinay ji, we can conclude this session। Yeah, sure. So once again, thank you so much, Pink Mind, Poonam ji, and all the wonderful participants for showing up on Sunday, and not just showing up, but being so active, participative. Special thanks to Dr. Hemant and Bhakti for adding your valuable inputs. So we look forward to be connected. Thank you so much. Thank you. Yeah.